बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो कि है गुड़ वाले चावल। गुड़ वाले चावल में गुड़ कौन सा यूज़ करेंगे, चावल कैसे खिले खिले बन के तैयार होंगे, चावलों को कितना बॉयल करेंगे, सभी मैं इस रेसिपी में आपसे डिस्कस करूंगी। विंटर स्पेशल ये रेसिपी है, बच्चों बड़ों सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और मज़ेदार से गुड़ वाले चावल बना के अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो चलिए ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने चावल लिए हैं, ये चावल मैंने 250 ग्राम लिए हैं, तकरीबन 1 पाव के करीब। क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। ये स्टीम राइस मैंने लिए हैं, आप चाहें तो बासमती चावल भी ले सकते हैं। चावलों को मैंने 2 से 3 पानी से अच्छे से धो के इनको 20 मिनट के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। 1 पाव चावल में मैंने 250 ग्राम ही गुड़ का इस्तेमाल किया है, ये देसी गुड़ है। जब ये गुड़ मेल्ट करके चावलों में हम ऐड करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत कलर आता है चावलों पर। गुड़ वाले चावल में आप यही गुड़ इस्तेमाल करें तो इससे रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आधा कप पानी शामिल किया है, गुड़ को मैंने मेल्ट होने के लिए रख दिया है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं गुड़ को मेल्ट होने में। आंच मैंने मीडियम लो रखी है। पानी इसमें इतना ही इस्तेमाल करेंगे, अगर हम ज्यादा पानी इसमें ऐड कर देंगे तो चावल नरम पड़ जाएंगे। बस इतना पानी शामिल करेंगे कि गुड़ इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। इस रेसिपी में मैंने देसी गुड़ का इस्तेमाल किया है। गुड़ हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि गुड़ हमें सेहत के लिए फायदेमंद हो। अगर आप व्हाइट वाला गुड़ इस्तेमाल करेंगे तो वो केमिकल वाला होता है, वो सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। कोशिश करें कि इस रेसिपी में आप भी देसी गुड़ का इस्तेमाल करें जिसका कलर डार्क होता है। 2 से 3 मिनट लगे हैं, गुड़ अच्छे से हमारा मेल्ट हो चुका है। मैंने इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख दिया है। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून भर के मैंने घी के शामिल किए हैं। थोड़ा सा इसमें मैं ड्राई फ्रूट शामिल कर रही हूँ, जिसमें मेरे पास काजू, बादाम, किशमिश और ग्रेटेड कोकोनट है। अब चाहें तो घी गर्म होने के बाद आप इसमें दालचीनी, लौंग या बादियान के फूल भी शामिल कर सकते हैं। मेरे घर में इन चीज़ों का फ्लेवर पसंद नहीं किया जाता तो मैंने इसमें ड्राई फ्रूट शामिल किए हैं। आपको अगर इसका टेस्ट पसंद हो तो आप ज़रूर शामिल करें। इसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून सौंफ का इस्तेमाल किया है। सौंफ ऐड करने से गुड़ वाले चावल में खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। ड्राई फ्रूट को घी में इतना फ्राई करेंगे कि अच्छे से खुशबू आने लगे और किशमिश फूल जाए, बस इतना ही पकाएंगे। अब जो गुड़ मैंने मेल्ट करके रखा था, ये सारी चीज़ें मैं उसमें शामिल कर दूंगी और उसको अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख देंगे। वीडियो में आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि गुड़ का कलर कितना ही मज़ेदार लग रहा है और खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि पूरे घर में फैल चुकी थी। अब यहाँ हम चावल बॉयल करेंगे। एक बर्तन में मैंने खुला पानी ले लिया है। पानी को बॉयल करने के बाद मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए हैं। मैंने इस रेसिपी में स्टीम राइस यूज़ किए हैं तो मैंने इसको 100% कुक कर लिया। इस रेसिपी में मैं छोटी इलायची ऐड करना भूल गई थी तो मैं चावलों में इसको शामिल कर रही हूँ। आप जब घी को गर्म करें तो सबसे पहले इसमें इलायची ऐड कर दें। अगर आप बासमती चावल यूज़ कर रहे हैं तो उसको 80% कुक करें, क्योंकि बासमती राइस को अगर आप 100% कुक कर लेंगे तो फिर दम के दौरान फिर वो नरम पड़ जाएंगे। यहाँ चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब मैं इसको ड्रेन आउट कर दूंगी और जो गुड़ मैंने मेल्ट करके रखा था वो ठंडा हो गया था, इसको मैं हल्का गर्म कर लूँगी। लिक्विड फॉर्म में ले आएंगे और इसको चावलों के ऊपर ऐड कर देंगे। आप कलर देख सकते हैं कितने मज़ेदार लग रहे हैं चावल। अब इन सारी चीज़ों को चावलों में अच्छे से मिक्स करेंगे हल्के हाथ से। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज और खिले खिले चावल बन के तैयार हुए थे। ये सारी चीज़ें चावलों में अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको दम पे रख दिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर और मज़ेदार से चावल हमारे रेडी हैं। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। कलर आप देख सकते हैं कितना ही मज़ेदार आया है, खुशबूदार से खिले खिले चावल हमारे बनके तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।